So until now in chemical coordination we have seen several endocrine glands, and last class we have seen testes as endocrine gland. So actually testes and ovaries, they are primary sex organs, but they are also having endocrine role. So in today's class we are starting from the ovary, a pair of ovary, ए पेयर रहेंगे, almond shape रहेंगे, almond shape, and where they are located in abdominal cavity में located हैं, right? And they are the primary sex organs in female, but also has endocrine role. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ओवरीज, लेकिन ये एंडोक्राइन रोल भी करते हैं, हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं। ओवरी के अंदर क्या मिलेंगे आपको? इनसाइड द ओवरी व्हाट इज प्रेजेंट? इनसाइड द ओवरी growing ovarian follicles are present. Growing ovarian follicles are present. And we are going to discuss what is the endocrine part of the ovary. We are not discussing structure of the ovary. हम क्या पढ़ रहे हैं? ओवरी का एंडोक्राइन रोल, कौन कौन से हार्मोन्स हैं ओवरी से। तो यहां पे पता चलता है ग्रोविंग ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, इनसाइड द ओवरी follicles are present. Growing follicles, growing ovarian follicles बोलते हैं इनको, right? And these growing ovarian follicles are endocrine in nature also. The main endocrine part of the ovary is ovarian follicles, and these ovarian follicles secrete two important hormones. What are the hormones from the ovarian follicles? Secrete estrogen hormone and progesterone hormone. Estrogen and progesterone are the hormone secreted from the growing ovarian follicles. So ovaries are dual in function बोल सकते हैं हम, dual function है इसका. One function is oogenesis. One function of ovary is oogenesis, है ना? oogenesis भी कर रहा है ये, formation of ovum, and also hormones को भी तैयार कर रहा है. What are the hormone produced from the ovary? Estrogen and progesterone. ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है ना, ये कहां पे प्रोड्यूस होता है? रैप्चर्ड ओवरियन फॉलिकल्स से. ओवरी से कौन कौन से हार्मोन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन है. एंड मैच्योर ओवरियन फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं? मैच्योर ओवरियन फॉलिकल. मैच्योर ओवरियन फॉलिकल को हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे. ग्राफियन फॉलिकल. फिर ग्राफियन फॉलिकल का मतलब जैसे अनराइपेंड मैंगोज हैं तो ग्रीन कलर के हैं, मैंगो होने के बाद वो येलो कलर के दिख रहे हैं, तो मैच्योर रैपाइन होने के बाद कलर चेंज हो रहा है मैंगो में. सेम ऐसे ही ये जो ओवरी के फॉलिकल्स हैं, पहले स्मॉल रहेंगे, देन दे आर ग्रोइंग, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, एंड देन ग्राफियन फॉलिकल बोल के बनेगा एक मैच्योर ओवरियन फॉलिकल.
सो रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल से क्या बनेगा? रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जैसे अगर कोई फ्रूट राइपन हो जाता है तो उसके अंदर से सीड निकल जाते हैं बाहर नेचुरली। सो ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होने के बाद उसमें से ओवम बाहर आ जाता है। तो रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं? येलो बॉडी बोलते हैं। येलो बॉडी। रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड येलो बॉडी, आल्सो कॉल्ड कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम बोलते हैं। येलो कलर का दिखता है इसलिए कार्पस लूटियम बोलते हैं। जैसे यहां पे ग्राफियन फॉलिकल के बाद येलो बॉडी कार्पस लूटियम है, और ये ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलेगा ओवम। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है दैट इज कॉल्ड कार्पस लूटियम। ठीक है, कार्पस लूटियम। एंड ओवरियन फॉलिकल से ही बना ना ग्राफियन फॉलिकल। ओवरियन फॉलिकल से ही बना ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल से बना कार्पस लूटियम। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन secreted from कार्पस लूटियम, from कार्पस लूटियम। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन secreted from कार्पस लूटियम। ये जो रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल हैं इनसे बनते हैं। And what is the future of this carpus luteum? For how many days this carpus luteum secrete progesterone? This carpus luteum produces progesterone hormone and that progesterone hormone prepare the uterus for implantation. Right? What is the function of progesterone? Progesterone को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं एंटी अबॉर्शन हार्मोन बोलते हैं। एंटी अबॉर्शन हार्मोन मतलब अबॉर्शन होने नहीं देता ये। Suppose if progesterone hormone is not secreted, then there is no pregnancy, there is no implantation, and then abortion occur. Abortion का मतलब है if the developing fetus is coming out, that is abortion. तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन बोल सकते हैं आप। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग, क्योंकि एंटी अबॉर्शन है, अबॉर्शन होने नहीं दे रहा है, तो क्या कर रहा है? प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रहा है। सपोज इफ देर इज नो फर्टिलाइजेशन, नो प्रेगनेंसी, दैट टाइम कार्पस लूटियम रिग्रेस। रिग्रेस मतलब ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। एंड कार्पस लूटियम जब ब्रेक हो जाता है देन मेंसेस स्टार्ट, राइट? And this carpus luteum, if fertilization occur, carpus luteum will be maintained for about 9 months. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, तो कार्पस लूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, पूरा 9 मंथ्स तक। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है देन दिस कार्पस लूटियम अंडरगो रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रहा, प्रोग्रेस का अपोजिट रिग्रेस, ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया है वो। ठीक है? एंड वन मोर थिंग, येलो बॉडी, आईज में भी होता है येलो बॉडी, लेकिन उसको हम कार्पस लूटियम नहीं बोलते। आईज में जो येलो बॉडी है उसको बोलते हैं मैकुला लूटिया बोलते हैं, याद रखें। आईज में, आईज आल्सो हैव येलो बॉडी, आल्सो हैव येलो बॉडी, लेकिन उस येलो बॉडी को हम बोलते हैं मैकुला लूटिया बोलते हैं।
highly concentrated cones, more number of cones are present in that part of the eye, macula lutea, highest resolution पढ़े होंगे आप. No rods, only cones are present in macula lutea. तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के फंक्शन डिस्कस करेंगे हम. आप एस्ट्रोजन हार्मोन की अगर हम फंक्शंस की लिस्ट बनाएंगे, एस्ट्रोजन क्या कर रहा है बोलिए. कंबाइंड विथ 11th और 12th क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन का काम बताइए. सेकेंड ईयर की बुक में लिखता है एस्ट्रोजन हेल्प इन प्रोलिफेरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. व्हाट इज एंडोमेट्रियम? इफ यू डोंट नो, एंडोमेट्रियम इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस. यूट्रस का इनर वॉल, यूट्रस का इनर वॉल को क्या बोलते हैं हम? एंडोमेट्रियम. प्रोलिफरेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम द endometrium. And estrogen hormone also maintain secondary sexual characters of female. Secondary sexual characters of female को भी maintain कर रहा है. What are the secondary sexual characters of female? High pitch voice, high pitch voice है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स है, ठीक है. ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड. कई हार्मोन के सिनर्जिस्टिक एक्शन भी होते हैं. प्रोलैक्टिन आल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड. लेकिन दोनों में से एक चूज करना रहा तो एस्ट्रोजन, क्योंकि प्रोलैक्टिन का मोर डिफाइंड क्लियर फंक्शन क्या है बोलते तो मिल्क सिक्रीट करना, प्रोलैक्टिन का फंक्शन. ठीक है. यस. एंड व्हाट अबाउट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन तो अभी बताया मैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन. प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है? प्रेगनेंसी मेंटेन कर रहा है. एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करेगा. एंडोमेट्रियम थिकनेस मेंटेन्ड, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करना है. और क्या है प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन? प्रोजेस्टेरॉन आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, बताया था मैं आपको, अल्वियोलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. व्हाट इज अल्वियोलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड? अल्वियोलाई हेल्प इन स्टोरेज ऑफ मिल्क. अल्वियोलाई आल्सो प्रेजेंट इन लंग्स है ना, लंग्स में भी होते हैं अल्वियोलाई, बट दोज अल्वियोलाई आर इंपॉर्टेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज. लेकिन ये वाले अल्वियोलाई, मेमोरी ग्लैंड्स के अल्वियोलाई क्या कर रहे हैं? मिल्क स्टोरेज में काम कर रहे हैं. मिल्क स्टोरेज. ओके. दिस इज ऑल अबाउट एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द ओवरी. और सेकेंड ईयर में बताया है ओवरी आल्सो सीक्रेट रिलैक्सिन हार्मोन, आल्सो सीक्रेट रिलैक्सिन हार्मोन बोल के एक. फर्स्ट ईयर की बुक में तो नहीं दिया, बट कंबाइंडली आप पढ़ लेना चाहिए. ओवरी आल्सो सीक्रेट रिलैक्सिन हार्मोन, एंड रिलैक्सिन हार्मोन एक्ट ऑन प्यूबिक सिम्फाइसिस ड्यूरिंग पार्चुरिएशन. It act on pubic symphysis, to help in childbirth, to assist childbirth. आप बोलेंगे चाइल्ड बर्थ में तो ऑक्सीटोसिन होता है. यस, ऑक्सीटोसिन भी आएगा, रिलैक्सिन भी आएगा. लेकिन ये रिलैक्सिन हार्मोन नॉर्मल टाइम में नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. रिलैक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, नॉर्मल टाइम में नहीं आ रहा. नॉर्मली ओवरी प्रोड्यूसेस हाउ मेनी हार्मोन? नॉर्मली it produces two hormone, estrogen, progesterone,
At the time of parturition, ovary produces one more hormone. What is that hormone? Relaxin. And that hormone act on pubic symphysis to assist childbirth. So now till now जितने भी हम हार्मोन अब पढ़ चुके हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ गए हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज, ये सारे ग्लैंड्स क्या थे? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड थे. Organized. Now there are some diffused cells in our body which also secrete hormone. Of course पिट्यूटरी जो है डिफाइंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, ऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज मतलब पूरी तरीके से डिफाइंड, ये एंडोक्राइन ही है बोले वैसा. बट देर आर सम डिफ्यूज सेल्स. डिफ्यूज सेल मतलब बिखरे हुए सेल्स हैं, कहीं पे हार्ट में है, कहीं तो किडनी में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है, तो वो भी हार्मोन तैयार कर रहे हैं. डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. कंप्लीट हार्ट इज नॉट ग्लैंड. हार्ट के अंदर कुछ सेल्स हैं, ठीक है, विच सिक्रीट हार्मोन. लेट्स सी व्हाट आर दी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड. अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हैं? अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हम ऐसी हेडिंग क्यों बना रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट organized endocrine gland, but they are diffused cells. They are diffused cells. Diffused cells हैं. और आपको पता है ग्लैंड जो है यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है. नॉट नेसेसरी ग्लैंड मीन्स कंपल्सरी मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे कि हार्मोन ऑफ हार्ट. हार्मोन ऑफ हार्ट, हार्ट से तैयार होने वाला. अट्रियल वॉल. अट्रियल वॉल, हार्ट का जो अट्रियम होता है, अपर टू चेंबर्स ऑफ द हार्ट, अट्रियम, दे सिक्रीट सम हार्मोन. अट्रियल वॉल सिक्रीट ANF हार्मोन. ANF, व्हाट इज ANF? atrial natriuretic factor. Atrial natriuretic factor. When ANF is released in our body. अब ऐसा नहीं पूछा देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ANF? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ANF नहीं पूछ रहे हम. When ANF release in our body, when BP increases, ANF is released. When BP is more, ANF is released to cause vasodilation so that BP lowers. That means ANF का काम क्या है? It lowers BP. It lowers blood pressure. ANF help in lowering BP. BP को लो करेगा by means of, क्या कैसे लो करेंगे? by means of vasodilation करके. ब्लड वेजल्स को एक्सपैंड अगर कर देंगे हम, तो ब्लड वेजल अगर एक्सपैंड हो जाएंगे तो बीपी डाउन हो जाएगा वहां पर. ओके, सो ANF is secreted, ANF is produced when BP is high. When BP is high, जब BP हाई है तब आ रहा है ANF. अगर कोई पर्सन का बीपी लो है तो ANF आएगा क्या? तब नहीं आएगा ANF. ANF is produced when BP is high to lower the BP. How? By means of vasodilation. बस इतना याद रखना है. अट्रियल वॉल याद रखना है, vasodilation याद रखना है, लोअरिंग बीपी याद रखना है. ठीक है, तो ये थे हार्मोन्स ऑफ हार्ट. अब हम देखेंगे हार्मोन्स ऑफ किडनी. किडनी कोई ग्लैंड तो नहीं है. किडनी इज नॉट ए ग्लैंड, करेक्ट.
कल मैं क्वेश्चन भी पूछा था ना पेपर में, नेम द ग्लैंड एक्स, एक्स ग्लैंड इज प्रेजेंट ओवर द वाई ग्लैंड, एक्स ग्लैंड is located over the Y gland and the latter secreted some hormone, latter gland secretes some hormone which help in carbohydrate protein and fat metabolism बोल के क्वेश्चन पूछा। मतलब वो क्वेश्चन में दोनों भी ग्लैंड ही हैं, एक्स ग्लैंड है वाई ग्लैंड है। तो कई बच्चे क्या लिखे, एड्रिनल और किडनी लिखे। एड्रिनल और किडनी क्यों लगाएंगे? किडनी इज नॉट ए ग्लैंड, किडनी इज नॉट ए ग्लैंड। कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो दूसरे ग्लैंड के अंदर है? थायराइड एंड पैराथायराइड, ठीक है। और थायराइड से क्या हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन विच हेल्प इन रेगुलेटिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन क्या था? ग्लैंड एक्स इज लोकेटेड ओवर द ग्लैंड वाई एंड द लेटर ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। तो वाई ग्लैंड था थायराइड, एक्स ग्लैंड था पैराथायराइड। चलिए अब हम जा रहे हैं जेजी सेल्स। सेकेंड पॉइंट, जेजी सेल्स ऑफ किडनी, जेजी सेल्स ऑफ किडनी secrete a peptide hormone, secrete a peptide hormone erythropoietin, erythropoietin। JG cell produces erythropoietin which stimulate erythropoiesis। What is erythropoiesis? Formation of RBC। erythropoiesis का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ RBC। erythropoiesis in बोन मैरो, बोन मैरो में, बोन मैरो में। सो जेजी सेल को हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से, जेजी सेल से दो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक्चुअली दो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक हार्मोन का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है एक्सक्रीशन चैप्टर में। जेजी सेल प्रोड्यूसेस टू हार्मोन, एक तो रेनिन और दूसरा है एरिथ्रोपोएटिन। रेनिन और एरिथ्रोपोएटिन बोल के दो हार्मोन्स हैं प्रोड्यूस फ्रॉम द जेजी सेल। रेनिन का आप यहां पर डिस्कशन नहीं कर रहा हो क्योंकि ऑलरेडी बता चुका है एक्सक्रीशन चैप्टर में। जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं किडनी में विच प्रोड्यूसेस रेनिन एंड रेनिन हेल्प इन इंक्रीजिंग बीपी, बीपी को इंक्रीज करने में काम करता है। रेनिन इज ए मेन हार्मोन इन रास, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है। अब एग्जामिनर जो है कुछ ट्विस्ट करना चाह रहा है क्वेश्चन, इतना आसान आसान बात चल रही है, एएनएफ हार्मोन वैसोडाइलेशन कर रहा है, ठीक है, बीपी को लो कर रहा है, ठीक है। एग्जामिनर क्या कर रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे भाई क्वेश्चन बच्चों को बोल के। वेदर द फर्स्ट हार्मोन कौन सा पढ़े हम अभी? एएनएफ हार्मोन। वेदर एएनएफ हार्मोन प्रमोट reabsorption of sodium chloride from the nephrons, whether it promote ANF promote the production of aldosterone, ANF promote the production of aldosterone? No, it is not promoting aldosterone production, क्योंकि aldosterone क्या करता है, बीपी को इंक्रीज करता है। ऐसे सोचना है। ANF हार्मोन डू नॉट प्रमोट इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्डोस्टेरॉन हार्मोन, क्योंकि एएनएफ का टारगेट क्या है, बीपी को कम करना है। अल्डोस्टेरॉन का टारगेट क्या है, बीपी को इंक्रीज करना है। क्योंकि रास का पार्ट कौन सा है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन। ये पूरे मिलके रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन मिलके तीन फ्रेंड्स हैं और तीनों का काम है बीपी को बढ़ाओ। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन। तो एएनएफ उसका दोस्त नहीं हो सकता, एएनएफ का काम है बीपी को लो करना है।
अल्डोस्टेरॉन का दोस्त नहीं हो सकता। एंजियोटेंसिन का दोस्त कौन है? अल्डोस्टेरॉन है। चेक कर लेना आप नोट्स, एक्सक्रीशन चैप्टर में जाके देखना आप। रेनिन आएगा, उसके बाद एंजियोटेंसिन आएगा, फिर एंजियोटेंसिन जाके अपने दोस्त को बुलाने जाता किडनी को, वहां से फिर अल्डोस्टेरॉन रिलीज होता, राइट। तो जेजी सेल याद रखेंगे, रेनिन और एरिथ्रोपोएटिन। नेक्स्ट, now one more important, hormones of digestive system। हार्मोन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार देख लेंगे। हार्मोन्स ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ये रहा स्टमक, ये रहा पैनक्रियास, ठीक है, और यहां पर है लीवर, गाल ब्लैडर, याद है सबको? ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम के हार्मोन कौन कौन से हैं बताइए? एक हार्मोन गैस्ट्रीन बोल के है, स्टमक में प्रोड्यूस होता है, स्टमक में ही काम करता है। गैस्ट्रीन हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम स्टमक, एक्ट ऑन स्टमक, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ HCl। गैस्ट्रीन हार्मोन स्टमक से आ रहा है, गैस्ट्रीन प्रोड्यूसेस HCl पेप्सिनोजन, HCl पेप्सिनोजन। बुक में तो लिखा हुआ है, आप यहां पे डायग्राम बना लो, इमेज बन जाता माइंड में। स्टमक से प्रोड्यूस हुआ गैस्ट्रीन, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ गैस्ट्रीन? इट स्टिमुलेट HCl प्रोडक्शन एंड पेप्सिनोजन प्रोडक्शन। थोड़ा सा थिंक भी करना, थिंक करना। कल एक स्टूडेंट पूछे मेरे को, गैस्ट्रीन एक्ट ऑन विच सेल्स ऑफ द स्टमक। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, गैस्ट्रीन एक्ट ऑन विच सेल ऑफ द स्टमक, क्योंकि यहां पे तो नहीं बताया है बुक में। गैस्ट्रीन ये बताया है, गैस्ट्रीन हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। वो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा सोच रहे थे, गैस्ट्रीन एक्ट ऑन ऑक्सिंटिक सेल टू प्रोड्यूस HCl। करेक्ट है। ऑक्सिंटिक सेल मतलब दो चैप्टर कंबाइंड होके आ रहा है क्वेश्चन। स्टमक में ग्लैंड्स में जो सेल्स होते हैं ऑक्सिंटिक सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल का फंक्शन निकाल के चेक करो, HCl प्रोडक्शन। एग्जामिनर बस इतना कंफ्यूज करने के लिए, गैस्ट्रीन एक्ट ऑन विच सेल्स ऑफ द स्टमक? ऑक्सिंटिक सेल्स। क्योंकि HCl प्रोड्यूस करना है तो किसको एक्टिवेट करना? ऑक्सिंटिक सेल्स को एक्टिवेट करना। इतना तो सोचना पड़ेगा ही आपको, सारी चीजें मेमोरी बेस्ड तो नहीं हो सकते। करेक्ट। कल और एक क्वेश्चन था देखो पेपर में, पैराथार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन इज हैविंग सिमिलर रोल विथ विच विटामिन बोलिए? पैराथायराइड हार्मोन। ये क्वेश्चन कैसा है देखो, एनसीईआरटी में थोड़े तो नहीं मिल रहा आपको, लेकिन आपको सोचना है, थिंक करना है। पैराथायराइड हार्मोन किस पे काम करता है? कैल्शियम पे काम करता है। विटामिन डी किस पे काम करता है? कैल्शियम पे काम करता है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल इज द नेम ऑफ विटामिन डी। थिंक करना है जस्ट, उसके बाद आंसर रेडी है। और डिओडिनम से एक और हार्मोन आ रहा है, डिओडिनम से सिक्रीटीन बोल के हार्मोन है। डिओडिनम एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास, पैनक्रियास पैक करता है एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। स्टिमुलेट pancreas to release, yes, water and bicarbonate ion, एंड डिओडिनम से और एक हार्मोन आता है CCK बोल के,
व्हाट इज सीसीके? कोलेसिस्टोकाइनिन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा ही पूछता है ये। कोलेसिस्टोकाइनिन, व्हाट इज द वर्क ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन? सीसीके स्टिमुलेट gall bladder to release bile juice, and pancreas to release bicarbonate ion। बोले तो चलेगा क्वेश्चन। अब यहां पे भी पैनक्रियाज आया है, यहां पर भी पैनक्रियाज आ रहा है। टू रिलीज पैनक्रियाटिक एंजाइम्स लेना है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। अच्छा ट्विस्टेड क्वेश्चन बनता है इधर, बेहतरीन। 90% स्टूडेंट कंफ्यूज। विच हार्मोन एक्ट ऑन पैनक्रियास टू रिलीज पैनक्रियाटिक एंजाइम? बोले तो कई बच्चे सिक्रेटिन लगा के आए थे, क्योंकि उनको मालूम है सिक्रेटिन पैनक्रियास पे काम करता है। आधा अधूरा पढ़े, रिवाइज नहीं करे बराबर। सिक्रेटिन एक्ट ऑन पैनक्रियास टू रिलीज वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, एंड कोलेसिस्टोकाइनिन एक्ट ऑन टू टारगेट प्लेसेस। एक तो गाल ब्लैडर पे काम करना है और एक पैनक्रियास पे काम करना है, टू रिलीज पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस फ्रॉम द गाल ब्लैडर। जैसे ही फूड, ये फूड जैसे ही यहाँ पे डिओडिनम में आएगा ना, डिओडिनम में आते ही जो है ना, यहाँ पे हलचल शुरू हो जाती। फूड आ गया है तो इधर से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, इधर से बाइल जूस आ रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। समझ रहे हैं? सपोज देर इज नो फूड एट ऑल, अगर स्टमक में फूड ही नहीं है, एम्प्टी स्टमक है, तो ये कौन से भी हार्मोन नहीं चाहिए हमारे को। गैस्ट्रीन नहीं चाहिए, सिक्रेटिन नहीं चाहिए, कोलेसिस्टोकाइनिन नहीं चाहिए। क्या करेंगे लेके? डाइजेशन करना है तो ये हार्मोन सब आना है। देन वन मोर इंपॉर्टेंट हार्मोन जीआईपी बोल के। व्हाट इज जीआईपी? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड बोल रहे हैं। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, व्हाट इज द वर्क? जीआईपी का वर्क बोलिए। जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी, इट स्टॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। लिख लीजिए, जीआईपी stops the production of gastric juice and motility stop the production of गैस्ट्रिक जूस के भी प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा, मोटिलिटी को भी रिड्यूस कर देगा। सो 4 हार्मोन्स हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। ये हाईलाइट करके रख लो, क्योंकि कंफ्यूजिंग कहां पे है वहां पे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं। सिक्रेटिन में भी पैनक्रियाज आ रहा है, कोलेसिस्टोकाइनिन में भी पैनक्रियाज आ रहा है, बट देयर रोल्स आर डिफरेंट। ओके, तो ये थे हार्मोन्स ऑफ जीआईटी। So when stomach is empty, which hormone is produced? GIP hormone is produced. GIP hormone, its role is to reduce the production of gastric juice because the stomach is empty. अब हम जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की तरफ। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हाउ हार्मोन्स ऑपरेट, हाउ हार्मोन्स वर्क। अगर केमिकली हम हार्मोन की बात करेंगे, केमिकली हार्मोन्स कितने टाइप के हैं बोलिए? केमिकली हार्मोन्स में भी प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड बोलो हार्मोन।
एग्जाम्पल हैं ऑल पिट्यूटरी हार्मोन, ऑल पिट्यूटरी, हाइपोथैलामिक, पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन एग्जाम्पल आ गए इधर। मतलब पिट्यूटरी हार्मोन, ऑल पिट्यूटरी हार्मोन। अब यहां पे बुक में लिखा ऑल पिट्यूटरी हार्मोन, एग्जाम में पूछेगा एफएसएच कौन सा हार्मोन है, एलएच कौन सा है, एसीटीएच कौन सा है, सब प्रोटीन हार्मोन। आई बात समझने? all pituitary hormone, all hypothalamic hormones, all pancreatic hormones are protein hormones. Then second category of hormone is iodothyronine. iodothyronine का मतलब है iodinated hormones, the hormone containing iodine. iodinated hormones में आ रहे हैं T4, T3, tetraiodothyronine, triiodothyronine. Name the non-iodinated hormone secreted from thyroid gland. TCT लगाना चाहिए वहां पर। अब क्वेश्चन आ गया, नेम दी प्रोटीन हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। जब आप T4 और T3 लगा रहे हैं तो मार्क्स जा रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड से अगर प्रोटीन हार्मोन की बात कर रहे हैं तो थायरोकैल्सिटोनिन है, उसकी बात नहीं चल रही यहां पर। Tetraiodothyronine, triiodothyronine are the iodothyronine, iodine containing hormone, iodine containing. और थर्ड कैटेगरी है स्टीरॉयडल हार्मोन। स्टीरॉयडल हार्मोन, स्टीरॉयडल मतलब यहां पर देखिए कौन कौन आने वाले हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है। स्टीरॉइड से बने हुए, लिपिड से बने हुए हार्मोन, लिपिड से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, डोंट फॉरगेट कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को भूल जाते हैं बच्चे, कॉर्टिसोल को भूल जाते हैं। कॉर्टिसोल भी जो है स्टीरॉयडल हार्मोन है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो बन रहा है कॉर्टिसोल, दैट इज आल्सो स्टीरॉयडल हार्मोन। एंड द फोर्थ वन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। There are some hormone amino acid derivatives. Epinephrine and norepinephrine. Epinephrine, norepinephrine, they are amino acid derivatives. Now let's see how hormones do their work, how they travel from the source to the target organ. The hormone produced at the pituitary gland, how it reaches to the ovary. Let's take the example of FSH. मान लीजिए एक हार्मोन है, FSH बोल के एक हार्मोन है, ये हार्मोन है, ठीक है, इसका नाम है FSH। FSH एक प्रोटीन हार्मोन है, स्टीरॉयडल हार्मोन है? हाँ, प्रोटीन हार्मोन है। FSH एक प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, बिकॉज इट इज पिट्यूटरी हार्मोन। तो मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन समझ लो, या स्टीरॉयड दिस पेप्टाइड हार्मोन समझ लो, या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव समझ लो। प्रोटीन से बेसिकली स्टीरॉयड छोड़कर जितने भी हार्मोन हैं ये इस तरीके से काम करेंगे। कैसे काम करेंगे देखिए, ये रहा FSH का टारगेट ऑर्गन कौन सा है फीमेल्स में, मेल में नहीं, ओवरी। कौन सा है? ओवरी के
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक हार्मोन रिसेप्टर होता है. क्या होता है? रिसेप्टर. दिस इज द रिसेप्टर प्रेजेंट इन, मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कुछ याद आ रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ bilayer of lipids. Lipids contain, each lipid molecule contain one head, two tails. वही है. दिस इज द ओवरियन, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ओवरियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड ओवरियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या लगा हुआ है? रेसेप्टर लगा हुआ है. दिस रेसेप्टर वेलकम दिस हार्मोन. समझ गए? वेलकम दिस हार्मोन. तो यहां पे बन जाएगा हार्मोन रेसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. एफएसएच बाइंड हो जाएगा रेसेप्टर से. तो हार्मोन आके रेसेप्टर से बाइंड हो जाएगा. तो रेसेप्टर बोलेगा चलिए अंदर चलिए, सेल के अंदर फंक्शन चल रहा है. तो हार्मोन बोलता ठीक है, मैं तो नहीं आ सकता अंदर, बहुत बिजी हूं मैं, सो आई कैनॉट कम इनसाइड, बट सेंड द मैसेज. मैसेज दे देगा वो, सेकेंडरी मैसेंजर. हार्मोन आके रेसेप्टर से बाइंड होगा तो रेसेप्टर बोलेगा वेलकम बोलेगा, लेकिन हार्मोन क्या बोल रहा है? आई कैनॉट कम इनसाइड बट सेंड द मैसेज. तो मैसेंजर को बुलाया गया. कौन लेके जाएंगे मैसेज? तो सेकेंडरी मैसेंजर आ गए. कौन कौन है सेकेंडरी मैसेंजर? CAMP, कैल्शियम आयन, IP3 बोल के सेकेंडरी मैसेंजर हैं. सेकेंडरी मैसेंजर. अब ये मैसेज लेकर जाते हैं, मैसेज लिख जाके दे देते हैं. ठीक है, मैसेज लिख जाके देते ही क्या होता? बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं. सेल के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं. अगर आप मैसेज भेजेंगे ना एक पर्सन के थ्रू, तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे वो मैसेज में, है ना. वो मैसेज में पहले मसाला लगाया जाएगा और पूरा बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं पूरा सेल के अंदर. और बायोकेमिकल चेंजेस आने के बाद क्या होगा? सेल के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो जाते हैं. इसलिए प्रोटीन हार्मोन को अंदर नहीं बुला रहे हम. क्यों? किसका हेल्प लिया? ये सेकेंडरी मैसेंजर. ये सेकेंडरी मैसेंजर है ना, पूरा बदल दिए मैसेज को, और पूरा सेल के अंदर क्या हो गया? चेंजेस आ गए. फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस. फर्स्ट बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे, दैट लीड्स टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस. तो ये थे प्रोटीन हार्मोन. ये सिर्फ एफएसएच की बात नहीं है. ओके, बुक में आपके एफएसएच बोल के एग्जांपल दिया है, लेकिन ये सिर्फ एफएसएच की बात नहीं हो रही. ऑल प्रोटीन हार्मोन डू लाइक दिस ओनली. ऑल प्रोटीन हार्मोन. बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात चल रही है. इंसुलिन हार्मोन का रेसेप्टर कहां होता है बल्कि एग्जाम में क्वेश्चन आया. इंसुलिन. तो बोलना इंसुलिन इज ए प्रोटीन हार्मोन, एंड ऑल द प्रोटीन हार्मोन्स आर हैविंग membrane bound receptor. They do not enter into the cell. They have secondary messenger. Who is secondary messenger? CAMP, calcium ion, and IP3. CAMP मतलब cyclic adenosine monophosphate. cyclic adenosine monophosphate. साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. और IP3 क्या है? IP3 इज आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट है. तो बात समझने की क्या है यहां पर? समझने की क्या है? तो मेन बात यह है, लिखिए, राइट डाउन. ऑल द
all the protein or peptide hormones, all the protein or peptide hormones are having membrane bound receptors, are having membrane bound receptors. क्या है उनके पास? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, full stop. And next point, receptors are the extrinsic protein, extrinsic protein in the plasma membrane, extrinsic protein in the plasma. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहते हैं, एक्सट्रैंसिक बोले तो, एक्सट्रैंसिक प्रोटीन है, ओके. And one more important point, all the protein hormones send the secondary messenger, which bring about cumulative biochemical changes and physiological changes. क्यूमुलेटिव मतलब बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, बस एक चेंज ने बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं. क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल चेंजेस. सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सपोज रेसेप्टर इज रिमूव्ड, अगर रेसेप्टर ही निकाल दिए हम, क्या होने वाला है? इससे पहले भी बताया हूं मैं, इफ रेसेप्टर्स आर रिमूव्ड व्हाट हैपेंस? Receptors removed means hormone fails to work because they are not having receptor at all, no receiver, कोई रिसीव करने आएश नहीं बोल के हार्मोन वापस चले जाता. समझ गए? आया हार्मोन, यहां तक आया, एफएसएच आया, यहां फंक्शन चल रहा है, और एफएसएच को बुरा लगता है, कोई भी आएश नहीं उसको रिसीव करने के लिए, तो इसलिए जो है इट फेल्स टू वर्क, रिसेप्टर ही नहीं है, ठीक है, तो वर्क ही नहीं होगा, रेसेप्टर रहना जरूरी है. नेक्स्ट, स्टीरॉयडल हार्मोन, हाउ दे वर्क? स्टीरॉयडल हार्मोन हो, आयोडोथायरोनिन हो, कॉर्टिसोल हो, हाउ दे वर्क? स्टीरॉयडल और आयोडोथायरोनिन और cortisol, how they work? Let's see how they work. मान लीजिए एक हार्मोन फिर आया है और इस बार इसका नाम है एस्ट्रोजन. Can anybody, what is the target of estrogen? ओवरी मत बोलो, क्योंकि तो ओवरी में प्रोड्यूस हो रहा है. कहां पे काम करता है पूछ रहा हूं मैं, टारगेट. तो एस्ट्रोजन जाएगा यूट्रस में. इसका काम कहां है? अभी पढ़ के आ रहे ना भाई, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस पढ़े ना, तो ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है? लिपिड्स दिख रहे हैं. क्या दिख रहे हैं? लिपिड्स दिख रहे हैं. तो ये क्या है? यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन है, यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन है. तो हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन. और एक बात देखिए, आप रेसेप्टर ड्रॉ ही नहीं करा, मैं ड्रॉ नहीं करे, क्योंकि एस्ट्रोजन भी बेसिकली एक लिपिड है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बेसिकली लिपिड है. तो लिपिड दोनों भी लिपिड हैं, भाई हैं. तो रेसेप्टर की क्या जरूरत है? भाई को बुलाने के लिए रेसेप्टर की जरूरत है क्या? नहीं है. तो सीधे अंदर फंक्शन हॉल में, और ये अंदर रहा देखो और एक फंक्शन हॉल, मेन फंक्शन हॉल. कहां हो रहा है मेन फंक्शन? न्यूक्लियस के अंदर. ये न्यूक्लियस है,
और यहां पे क्या है, देखो ये डीएनए है, जीनोम है, ये डीएनए जीनोम। एस्ट्रोजन को पहले साइटोप्लाज्म में आया, फिर न्यूक्लियस में आया, यहां पे आ जाएगा एक हार्मोन रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर, ये हार्मोन है और ये रिसेप्टर है, थ्रेड। कहां पे है ये? न्यूक्लियस के अंदर है। हार्मोन रिसेप्टर कहां पर है? हार्मोन रिसेप्टर इनसाइड द न्यूक्लियस या इनसाइड द साइटोप्लाज्म? इनसाइड द न्यूक्लियस है। और ये हार्मोन रिसेप्टर जाके डीएनए को कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा, इंफॉर्मेशन देगा डीएनए को। सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, बिकॉज इट क्रॉस ऑल द बैरियर्स। पूरा सेल के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, आप क्या सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए? तो जीनोम को जाके डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देगा, और जीनोम है ना मॉडिफाई करेगा, एमआरएनए बनाएगा, न्यू एमआरएनए अकॉर्डिंग टू द हार्मोन मैसेज। हार्मोन कुछ मैसेज लाके दे रहा है एमआरएनए को, फिर एमआरएनए बनाएगा प्रोटीन, और ये प्रोटीन से हो जाएंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस हुए क्या? हो गए ना बायोकेमिकल चेंजेस, बहुत सारे एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में वही बायोकेमिकल चेंजेस थे। फाइनली क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल चेंजेस। बायोकेमिकल चेंजेस मींस चेंजेस इन केमिस्ट्री। एमआरएनए चेंज, प्रोटीन इज अल्टर्ड, करेक्ट। ये हार्मोन आके कुछ तो मैसेज दिया ने डीएनए को, उन्हें एमआरएनए बदल लिया अपना। एमआरएनए, इट मेड ए न्यू एमआरएनए or a new protein which brought new changes inside the cell, physiological changes. अब आप बोलेंगे सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इसका? तो सबसे पहली बात यहाँ पे स्टीरॉइडल और आयोडोथायरोनिन और कॉर्टिसोल के लिए कॉमन लाइन क्या लिखेंगे हम? दे हैव इंट्रासेलुलर रेसेप्टर। कहां पे है रेसेप्टर इनका? इंट्रासेलुलर रेसेप्टर, मोस्टली इनसाइड द न्यूक्लियस बोल के लिख दो, मोस्टली इनसाइड द न्यूक्लियस, मोस्टली इनसाइड द न्यूक्लियस। दे हैव इंट्रासेलुलर रेसेप्टर मोस्टली इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, मोस्टली इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है। अब आप बोलेंगे देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड रेसेप्टर। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन भी देख लेंगे, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इससे। Which of the following are having membrane bound receptor? membrane bound receptor, यहां पे एक पूरी लिस्ट है एक हार्मोन्स की। ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, एसीटीएच है, एलएच है, एफएसएच है, कॉर्टिसोल है, इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है। पूरा एक लिस्ट दिया है कितने हार्मोन में मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर रहेगा, बोलो टोटल करके लिखिए। टोटल हार्मोन जीएच में रहेगा बिकॉज इट इज ए पिट्यूटरी हार्मोन। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर किसके लिए रहते हैं बोलिए आप? प्रोटीन हार्मोन। जस्ट प्रोटीन हार्मोन सेलेक्ट करते चले जाओ, पीआरएल, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच, कॉर्टिसोल छोड़ देंगे क्योंकि कॉर्टिसोल तो स्टीरॉइडल कैटेगरी में आ रहा है। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्वेश्चन में 7 क्या? हमेशा 7। ये क्वेश्चन में 7 है, समझ गए? थाइमोसिन का रिसेप्टर कहां रहेगा? थाइमोसिन, सोचना, थाइमोसिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन बोल के लिखा हुआ रहता बुक में।
हाइमोसिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन बोलते हो मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन टाइप, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, which of the following is having secondary messenger, is having secondary messenger, secondary messenger, चार ऑप्शन हैं, ओके। तो एक तो है यहां पर कॉर्टिसोल, और दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन, और तीसरा है एडीएच। किसको रहेगा सेकेंडरी मैसेंजर? तो हम पढ़े all the protein hormone, peptide hormone, they have membrane bound receptor, they do not enter into the cell but they send secondary messenger। तो secondary messenger किसको रहना चाहिए चारों में से? देखो स्टीरॉइडल हार्मोन में कोई मैसेंजर नहीं था, आप देख लो। स्टीरॉइडल हार्मोन दे डायरेक्टली एंटर इनटू द सेल, दे इंटरेक्ट विद द डीएनए, मॉडिफाई द एमआरएनए एंड प्रोटीन। तो एडीएच हार्मोन के लिए कोई मैसेंजर नहीं है। हाँ ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग सेकेंडरी मैसेंजर पूछ रहा हूं, इज हैविंग सेकेंडरी मैसेंजर एडीएच। इसको मैसेंजर है क्योंकि ये प्रोटीन वाला हार्मोन है एडीएच। हाइपोथैलामिक हार्मोन्स आर आल्सो पिट्यूटरी हार्मोन्स, आल्सो दे आर प्रोटीन हार्मोन्स। इनके ये स्टीरॉइडल हार्मोन है, दे आर नॉट हैविंग सेकेंडरी मैसेंजर। एडीएच इज ए प्रोटीन हार्मोन, सो दे हैव सेकेंडरी मैसेंजर। आ रही बात समझने आपको? क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, नॉट हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। कॉर्टिसोल के लिए कोई मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नहीं है, एस्ट्रोजन के लिए नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन के लिए नहीं है, ठीक है। कल का टेस्ट लिखने के बाद आपको मालूम हुआ होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन भी डेंजर है चैप्टर। एक्चुअली केमिकल कोऑर्डिनेशन इजी समझना ही गलती हो गई थी। तो कोई चैप्टर इजी आ रहा है बोल तो समझ जाना कि वहां से क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड बनने वाले हैं। तो अभी भी आप जो है ना केमिकल कोऑर्डिनेशन में डेफिनेटली आपको 90% आपको मालूम रहता है। जो चीजें कंफ्यूजिंग हैं उसको हाईलाइट करके रख लेना है बस, बहुत थोड़े हैं उसको हाईलाइट करके रखना है। कॉर्टिसोल इज आल्सो हेल्पिंग फॉर आरबीसी फॉर्मेशन, कॉर्टिसोल इज आल्सो एंटी इंफ्लेमेटरी, cortisol is also gluconeogenesis, cortisol is also suppress the production of uptake of amino acids by the cell। देखिए तो इसको मार करके रखना है। थायराइड हार्मोन आल्सो हेल्प इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, समझ रहे हैं? तो जितने ऐसे लाइंस हैं उसको मार करके रखो, पढ़ते वक्त मार करके रखे, एग्जाम से पहले बस एक बार रिकॉल कर लिए तो हो गया, सारी चीजें याद आ जाते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम टुमारो इन ज़ूलॉजी वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे हम, ओके। थैंक यू।